In previous lectures, we have seen what is a sentence, what are the parts of a sentence, and what are the functional elements of sentence. What do we mean by functional and formal labeling of a sentence? And in today's lecture, we are going to talk about types of sentences. अगर हमें एक बार पता चल जाता है कि फिक्रे की टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो बाद में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच पे जाते हैं, या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं, या हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि हम सेंटेंसेस को किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, और कौन से रूल्स हम उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बुनियादी तौर पे देखते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस। नंबर 1 इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नंबर 2 is interrogative sentence, number 3 is imperative sentence, number 4 is exclamatory sentence, and on number 5 we see optative sentence। और इन तमाम सेंटेंस को इकट्ठा किया जाता है, ग्रुप किया जाता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई स्टेटमेंट है, या अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम उसे डेक्लरेटिव सेंटेंस बोलेंगे, और अगर उसमें सवाल पूछा जा रहा है तो वो इंटरोगेटिव होगा। अगर उसमें कोई ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, तो हम उसको इन तीनों कैटेगरीज को एक ही हेडिंग में देखेंगे, और वो है इंपीरेटिव सेंटेंस। और अगर फिक्रे में स्ट्रॉन्ग इमोशन है, सरप्राइज है, तो हम उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। और ऑप्टेटिव सेंटेंस वो एक्सक्लेमेटरी ही की एक और फॉर्म है, और इसमें हम दुआया फिक्रे कहते हैं, और इसमें हम वी प्रे फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ सम पर्सन। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द एक्सक्लेमेटरी एंड द ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब डेक्लरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें हम कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं, कोई चीज़ स्टेट करते हैं, कोई चीज़ असर्ट करते हैं। तो इसमें ये तीनों फंक्शन आ जाते हैं। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस भी हैं, और एम्फेटिक सेंटेंस भी हैं। और इसकी पहचान ये है, इसके एंड में फुल स्टॉप होता है। आइए चंद एक एग्जांपल देखते हैं। आई गो टू कॉलेज डेली अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें एक चीज़ हम स्टेट कर रहे हैं, एक एक्शन के बारे में बता रहे हैं। दे डू नॉट वर्क हार्ड, तो नॉट का वर्ड आ गया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, इसमें हम एम्फसाइज कर रहे हैं, और इसके लिए हमने मस्ट को यूज़ किया है, मॉडल वर्ब को, और ये एम्फसाइज कर रहा है, तो इसे हम इसको एम्फेटिक सेंटेंस कहेंगे, जो कि सब कैटेगरी है डेक्लरेटिव सेंटेंस की। मजीद एग्जांपल हैं एम्फेटिक सेंटेंस के लिए। यू डू से योर प्रेयर्स रेगुलरली, तो डू के वर्ड से हमने उस चीज़ को एम्फसाइज कर दिया। लाइकवाइज आई कैन नॉट रन फास्ट नाउ बट आई डिड प्ले फुटबॉल इन माई यूथ। डिड पास्ट को शो कर रहा है, डू की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी एम्फेटिक सेंटेंस कहलाएगा। शी डजंट लाइक हर सिस्टर्स बट शी डज सी हर मदर ऑफन, तो डज भी यहाँ पे डू की फॉर्म है, जिसमें हमने ईएस को ऐड किया है, और ये भी एम्फेटिक सेंटेंस के लिए यूज़ होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत ही सिंपल है। इसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, और ये फिक्रा जो है इट एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स आर वेरी कॉमन, लाइक हाउ ओल्ड आर यू, डू यू गो टू कॉलेज डेली, डज शी रीड अ स्टोरी। एंड इन दिस सेंटेंस we start it with a question word and it ends with a question mark. An imperative sentence, just like I shared with you in the very beginning of this lecture, that imperative sentence show a command or a request, or they can contain some advice, or they can stop you from doing something, and this is called prohibition. These sentences end with a full stop. But yes, if there is a strong command, in that case this sentence can end with an exclamation mark, like be off. Be off is a very strong command in which you are ordering some person, and that's why you are using mark of exclamation. So these are examples of the imperative sentence. Polish my shoes, starting with a verb, it's a command. Do not read so fast, so it shows there is a prohibition. Not का word इसमें यूज हुआ है। Please help me, अगर हम प्लीज का वर्ड शुरू में लगाते हैं किसी भी फिक्रे के, तो वो रिक्वेस्ट हो जाएगा। स्पीक द ट्रूथ, इसका मतलब ये है कि आप किसी को नसीहत कर रहे हैं सच बोलने के लिए। तो कमांड, प्रोहिबिशन, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, दीज आर दी 4 functions of the imperative sentence.
एक्सक्लेमेटरी में हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इमोशन है या किसी चीज़ को देख के हम एक्साइटमेंट शो करते हैं, इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी है। और वो डिफरेंस क्या है? समटाइम्स एक्सक्लेमेशन इज माइल्ड देन इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। तो ऐसे फिक्रे लाजमी नहीं कि एंड ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क आए, इसको आप फुल स्टॉप पे भी एंड कर सकते हैं। एंड समटाइम्स एक्सक्लेमेशन फॉर्म्स ओनली पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इन दैट केस इट टेक्स ए कॉमा आफ्टर इट एंड द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। इसका क्या मतलब है, आइए हम इसको समझते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे एग्जांपल के जरिए। हाउ हॉट द एयर इज, स्ट्रॉन्ग इमोशन है तो फिक्रे के एंड पे हमने फुल स्टॉप की जगह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया। व्हाट अ ग्रेट शॉट, सरप्राइज, एक्साइटमेंट, फिक्रे के एंड पे हमने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया। मे आई नेवर फॉरगेट इट, माइल्ड एक्सप्रेशन, फिक्रे के एंड पे फुल स्टॉप लगा दिया। ओ डियर, व्हाट हैव यू डन, तो इसमें एक्सक्लेमेशन फॉर्म्स ओनली पार्ट ऑफ सेंटेंस। ओ डियर, सो ये एक्सक्लेमेशन है, पहले हम इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते थे, अब इसमें आप कॉमा लगाते हैं। तो इस किस्म के फिक्रों में इट टेक्स ए कॉमा आफ्टर इट एंड द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, लाइक वर्ड्स जो है उसमें W स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुए, हमने कैपिटल लेटर से इसको स्टार्ट नहीं किया। ऑब्जेक्टिव जो है वो एक्सक्लेमेटरी की एक फॉर्म है। इसमें क्या होता है, इसमें आप एक्सप्रेशन ऑफ प्रेयर शो करते हैं या कोई विश शो करते हैं। एंड सच ए सेंटेंस लाइक द ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इट एंड विद द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एग्जांपल्स, मे यू लिव लॉन्ग, अब दुआ दे रहे हैं किसी को जिंदगी की। वुड दैट ही वर अलाइव, विश को शो कर रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू, प्रे कर रहे हैं आप उसके लिए। वुड दैट आई वर अ किंग, अगेन अ विशफुल थिंकिंग। तो इन तमाम के एंड में ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाएंगे और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे और वो इसकी निशानी है। तो थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव गॉट एनी कमेंट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, you can please ask me in the comments.